एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है R1। ठीक, एक और सर्कुलर लूप रखेंगे जिसका रेडियस है R2। क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है R2 इज वेरी वेरी लेस देन R1। देखने में R2 बड़ा बनेगा, क्वेश्चन देगा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखेगा टू कंसेंट्रिक लूप्स आर सच दैट R1 two concentric loops of radius R1 and R2 are such that R2 is very very less than R1। ये क्यों बोलना चाहता है कि R2 बहुत छोटा है R1 के कंपैरिजन? क्या भाई? अरे भैया ठीक, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत समझदार बच्चे हैं। हाँ, R2 is very very less than R1। साफ साफ दिख रहा है भाई R2 छोटा है। हाँ, R2 is very very less than R1। चलो बताओ। हाँ, ये क्यों बोला है कि R2 is very very less than R1? हाँ, देखो, अच्छा इसमें कुछ करंट भी फ्लो करा देगा। चलो अपना फेवरेट करंट 2T² पास करा देते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन में 2T² पास करा दी करंट। हाँ, ऐसा है कि आउटर वाले लूप पे तो करंट फ्लो हो रही है 2T², इनसाइड वाले लूप पे कोई करंट फ्लो हो नहीं रही। उसने कंडीशन दिया रखी है R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। क्यों दी है ये कंडीशन, मुझे ये बताओ कोई। हाँ, हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड सही है। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी हमको कुछ देर बाद फ्लक्स पता करना पड़ेगा। जब फ्लक्स पता करना पड़ेगा देन बी डॉट ए लेना पड़ेगा। हाँ, बी हमको इस इनसाइड वाले लूप से पता करना पड़ेगा ना कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा रही। हमको इस सर्कुलर लूप के वजह से सिर्फ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, बाकी सब जगह पता है, सिर्फ सेंटर पे ही पता है। एक्चुअल में ये कुछ ऐसा हो गया कि सेंटर पे एक ऐसा इतना छोटा सा सर्कल रखा है, ये इतना छोटा था, सच दैट कि इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट, और उसके बाद हम लोग फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए लिख पाए। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो ये लूप ऐसा रखा होता तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग होती, यहाँ कुछ अलग होती, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, हमको तो सिर्फ सेंटर पे ही पता था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। तो फ्लक्स में कैसे निकालता फिर? समझ में आई बात? इसलिए वो कंडीशन देता है R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। बट डायग्राम भले ही ऐसा बना दे, हमको सोचना चाहिए ऐसा कि बहुत छोटा सा सर्कल है, बहुत छोटा सा लूप है यहाँ पे। ये बात क्लियर हुई? फिर ऐसा करंट दे दिया कि आउटसाइड लूप में करंट जो फ्लो हो रहा है, आउटसाइड लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई इज इक्वल टू 2T², ऑब्वियसली वेरिंग विद टाइम। हमसे पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्मॉलर लूप से कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, और अगर इसका रेजिस्टेंस हमको, सपोज हमको रेजिस्टेंस दे दिया इसका, सपोज हमको रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों बताना। समझ में आई? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दोनों बताना। चलो, चलो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। हाँ, करंट बताना बहुत आसान है, उसका डायरेक्शन वेरी गुड, मतलब तुम लोग डायरेक्टली गेस कर पा रहे हो, बहुत अच्छा। बट पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे फैराडेज लॉ से, फैराडे बता करके गए भाई ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो, डी फाई बाई डी टी। डायरेक्शन तो हम लोग लेंज लॉ से अपने आप ही निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? चलो, सबसे पहला काम क्या करोगे ये बताओ? फ्लक्स निकालोगे ना, फ्लक्स निकालोगे बी डॉट ए से, तो सब उसके लिए भी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लिख रहे हो? इस आउटर करंट कैरिंग लूप की वजह से, यहाँ सेंटर पे लिख रहे हो। सेंटर पे हमको फॉर्मूला पता है, सेंटर पे ही तो पता है ना, और तो सब जगह नहीं पता। म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो, 2 पाई आई बाई रेडियस, रेडियस क्या है R1। ये हो गया, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स किससे पास हो रहा भाई? छोटे वाले लूप से पास हो रहा, तो फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी की वैल्यू, चलो मैं लिख दे रहा हूं एक स्टेप और।
vector b dot vector a, b will be what, mu naught by 4 pi 2 pi I by r1, और एरिया कितना होगा बताओ, पाई r1 का स्क्वायर कि पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर। भाई जिससे फ्लक्स पास हो रहा है उसका एरिया देखेंगे ना। बी डॉट ए में, बी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इसको रखा मैंने, वो वैल्यू मुझे पता चल गई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई r1। रेडियस इसका मतलब एरिया किसका लेंगे, इसका लेंगे। और जिधर भी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ही मान लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो गायब है सब। पाई r2 का स्क्वायर और cos जीरो ही आएगा, cos जीरो ही आएगा थीटा। अब ये क्या हो गया, इसको यहाँ से 2 कैंसिल ही कर दो क्योंकि हमको तो एज सच वैल्यूज तो पुट कर नहीं रहे हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई, एक मिनट, ये पाई पाई r2 का स्क्वायर, ठीक इस तरीके से। तो म्यू नॉट आई पाई r2 का स्क्वायर बाई 2r1, देखो कुछ गलती तो नहीं कर दी, बराबर है म्यू नॉट आई पाई r2 स्क्वायर बाई 2r1। ये आ गए फ्लक्स, ये तो भी फ्लक्स आया ना। फ्लक्स क्या कांस्टेंट है क्या, तो चेक कैसे करेंगे, क्या म्यू नॉट तो कांस्टेंट ही है, पाई कांस्टेंट ही है, करंट, करंट वेरिएबल है भाई, करंट वेरिएबल है मतलब फ्लक्स वेरिएबल है। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि R2 वेरी कर रहा हो, लेकिन यहाँ तो R2 फिलहाल के लिए कांस्टेंट है, R1 भी कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, आई, आई अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा मतलब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा। और कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा, चाहे तो बढ़े चाहे तो घटे, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और एज ए रिजल्ट इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है बात, सबको पता है भाई। तो यहाँ पे मैं सिंपली आई की वैल्यू रख दे रहा हूँ उठा के 2t स्क्वायर, 2 से 2 भी चला गया, म्यू नॉट पाई r2 का स्क्वायर t का स्क्वायर बाई r1, ये आएगा क्या, देखो, देखो भाई, सही है, सही है। ईएमएफ क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन तो हम कहां से निकाल लेंगे भाई, लेंज लॉ से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई r2 का स्क्वायर 2t अपॉन r1, ये आया क्या, देखते रहना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कॉन्सेप्चुअली सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन देखते रहना। टी का स्क्वायर डिफरेंशिएशन तो 2t रहेगा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई वो भी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, टाइम के साथ वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक। करंट को ही बोल दे, करंट इंड्यूस्ड करंट ई अपॉन आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख लो नहीं तो आर से रेडियस से कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर, और ये 2 बाहर रखो, r2 का स्क्वायर और t बाई r1 और 5, ये आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछ सकता था, करंट ये देखो टाइम के साथ वेरी कर रही है ना, कांस्टेंट तो है नहीं, हमसे पूछ सकता था एक सेकंड बाद कितना करंट होगा, तो ये हो जाता 2 म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर बाई r1 इंटू 5। 2 सेकंड बाद पूछ सकता था, 5 सेकंड में पूछ सकता था, 10 में पूछ सकता था, जब मन करेगा वो टाइम दे देगा, उस टाइम पे मैं करंट निकाल दूंगा। बोलो, जिस टाइम पे मन करेगा उस टाइम पे मैं ईएमएफ निकाल दूंगा। अब करंट की बात आई डायरेक्शन की, आराम से लेंज लॉ से निकाल लेंगे। करंट बताओ टाइम के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा, बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही कि घट रही, बढ़ रही, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही तो फ्लक्स बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को घटाना चाहेगा भाई। अच्छा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कहाँ है, बाहर की ओर है, और ये बढ़ रही है, तो क्या करेगा, इसको घटाने की कोशिश के लिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा, कैसा करंट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज डॉट मैग्नेटिक फील्ड, कैसी करंट फ्लो हो जाएगी भाई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज। समझ में आई बात।